हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑफ जेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि अपनी राजस्थान जीके की जो सीरीज चल रही थी सामान्य इंट्रोडक्शन के बारे में, तो उसमें बच्चों आज अपने पास राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करेंगे। ओके, और जिन बच्चों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद में शेयर करें और लाइक करें। ओके, ताकि आपके फ्रेंड्स सर्किल में भी स्टूडेंट्स क्या पढ़ सकें और आपको बच्चों राजस्थान जीके बहुत ही शानदार तरीके से और आपके समय को ध्यान में रखते हुए बहुत शानदार तरीके से करवाया जाएगा। ओके, चलो आज बात करते हैं अपने पास यहाँ पर ग्लोब पर सूर्य की स्थिति। ठीक है ना, ग्लोब पर सूर्य की क्या स्थिति होती है और फिर उसी के अकॉर्डिंग किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बात करेंगे अपने। तो यहाँ पर ग्लोब पर सूर्य की स्थिति है, तो पहले बच्चों अपने पास इसका यानी कि ग्लोब देखना चाहिए ताकि वहाँ से अपने पास अक्षांश और देशांतर का नॉलेज हो सके। तो यहाँ पर अपने पास देखो बच्चों, अब आपको यहाँ पर दिया गया है अपने पास यहाँ, तो ये अपने पास क्या रहता है बच्चों, यहाँ नॉर्थ पोल हो गया। अब आप कहोगे सर आप इंग्लिश में पढ़ाओगे क्या? नहीं बच्चों, नॉर्थ पोल यानी कि इसको कहें तो उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है बच्चों ये। ओके, और यहाँ से अपने पास बच्चों ये क्या रहता है, साउथ पोल 90 डिग्री पर है, तो अपने पास हो गया दक्षिणी ध्रुव हो गया, हो जाएगा याद। ओके, चलो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है कि ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ ये अपने पास दक्षिणी ध्रुव है, और ये बच्चों 0 डिग्री रेखा है। ये क्या है, 0 डिग्री रेखा है। इसका नाम क्या हो सकता है, इसको बच्चों अपने पास विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, विषुवत रेखा, या अपने पास बच्चों क्या कह सकते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। ओके, तो ये 0 डिग्री अक्षांश पर है। ये अपने पास क्या है, ये लाइनें हैं जो अपने पास किसको दर्शाती है, अक्षांश, अक्षांश। ओके, तो ये 0 डिग्री अक्षांश पर है। अब इससे यदि अपने पास बच्चों यहाँ आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसा कि यहाँ से यदि अपने पास उत्तर की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर अपने पास देखो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, तो 23.5 डिग्री पर अपने पास कौन सी रेखा आएगी, यदि यहाँ बात करें अपने पास, तो यहाँ से बच्चों रेखा आती है, उसको कहेंगे करक रेखा। यहाँ से जो रेखा होगी वो क्या रहेगी, करक रेखा होगी। ओके, और वहीं देखो बच्चों अपने पास यहाँ से 23.5 डिग्री यदि दक्षिण की ओर है, 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर है, तो बच्चों इस रेखा को क्या नाम दिया जाएगा, मकर रेखा। इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। इतना आपको पता लग गया कि सर करक रेखा तो 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की ओर, और यदि बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा बच्चों 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा। ओके, और यहाँ पर अपने पास है वो 0 डिग्री हो गया, या विषुवत रेखा हो गया, या भूमध्य रेखा हो गई। तो ये आपको इतना ध्यान लग गया। चलो बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट। यहाँ से देखो, यहाँ अपने पास बच्चों इसमें देखें, ये अपने पास क्या है, उत्तरी ध्रुव है। अब आप कहो सर ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। चलो ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर बच्चों कौन सी रेखा है, करक रेखा हो गया। ये अपने पास भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये कितने पर है बच्चों, 0 डिग्री पर है। ठीक है, और मकर रेखा बच्चों दक्षिण साइड, दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री यदि रेखा है, तो ये रेखा आपके पास मकर रेखा हो गई, हो जाएगा याद। ओके, और अब बच्चों देखो यहाँ पर, यहाँ के बीच का जोन यानी कि ये अपने पास ये जोन क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यदि आपको दिया जाए कि उष्ण कटिबंधीय जोन क्या कहलाता है, तो आपको हो सकता है डेफिनेशन दिया जाए तो यूं देखो कि दो अक्षांशों के मध्य, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी जो होगी वो क्या होगी बच्चों, उष्ण कटिबंधीय जोन होगा। वो क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय जोन होगा। अब यहाँ से यदि देखो अपने पास बच्चों नेक्स्ट देखो, यहाँ पर यदि बात करते हैं 66.5 डिग्री पर, किस पर बच्चों, 66.5 डिग्री पर, ये यहाँ देखो उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री पर है। तो ये जोन जो आपका बीच का है, तो ये आपका उत्तरी
उत्तर की ओर है ना, उत्तर की ओर है, समशीतोष्ण कटिबंधीय हो गया। यदि यही अपने पास 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर है तो इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसको कहेंगे बच्चों, 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री मध्य के बीच के जोन को क्या कहेंगे बच्चों, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। हो जाएगा याद, ओके। चलो अब अपने पास इसको थोड़ा सा विद डिटेल आपको समझाते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको यहाँ देखें, तो अपने पास बच्चों थोड़ा सा क्या आपको एक फ्लो चार्ट बता देता हूँ ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। जैसे बच्चों मान लीजिए अपने पास मैंने ये क्या दे दिया, यहाँ पर इस प्रकार क्या दे दिया, ध्रुव बना दिए। तो ये अपने पास बच्चों कौन सा ध्रुव है, ये अपने पास है उत्तरी ध्रुव है। ये अपने पास कौन सा ध्रुव है बच्चों, उत्तरी ध्रुव हो गया। यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। यानी ये मैंने दक्षिणी बिंदु बना दिया, ये आप उत्तरी बना दिया। चलो अब इसमें आप देखो यहाँ पर अपने क्या कर दिया, यहाँ देखो बच्चों जैसे 0 डिग्री दे दिया, 0 डिग्री दे दिया समझने के लिए। तो अब आप कहोगे सर यहाँ पर अपने पास 0 डिग्री दिया है तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको अपने पास भूमध्य रेखा कह सकते हैं, भूमध्य रेखा हो गया। ओके, भूमध्य रेखा हो गया, या इसको क्या कहेंगे बच्चों, विषुवत रेखा कह देते हैं, विषुवत रेखा कह देते हैं। चलो हो जाएगा याद, ओके सर। अब यहाँ देखो अपने पास सूर्य चमकता है। यहाँ चलो मैंने दे दिया ये क्या, यहाँ पर अपने पास सूर्य चमक रहा है। तो इस पर देखो कब चमकता है, इस पर लंबवत चमकेगा। तो कब चमकेगा बच्चों, 21 जून को चमकता है, सॉरी 21 मार्च को। यहाँ बच्चों क्या होगा, 21 मार्च, जून नहीं बच्चों, क्या 21 मार्च को चमकता है। ओके, 21 मार्च को 0 डिग्री पर। हो जाएगा याद। अब यहाँ से देखो अपने पास यदि सूर्य किसकी ओर, उत्तर ध्रुव की ओर चलता है, सूर्य उत्तर ध्रुव की ओर चलता है इस प्रकार। तो आपको मानकर चलें याद रखने के लिए 3 महीने तक, 21 मार्च से 21 अप्रैल, 21 मई और 21 जून। तो यहाँ क्या पहुँच जाएगा, 21 जून तक। 21 जून तक यदि सूर्य अपने पास उत्तरी ध्रुव की ओर चल रहा है तो यहाँ पर अपने पास देखो, तो 21 जून को, तो 21 जून को बच्चों ये कहाँ, यहाँ चमकेगा, यहाँ चमकेगा। तो बच्चों यहाँ क्या दे दिया, यहाँ अपने पास ये क्या रहेगा, जैसे 0 डिग्री से यदि यहाँ की ओर चलते हैं तो यहाँ कौन सी रेखा आएगी, 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर। अब आप कहोगे सर यहाँ तो जो रेखा आएगी वो क्या रहेगी, करक रेखा होगी। क्या होगी बच्चों, करक रेखा होगी। क्या होगी, करक रेखा। तो इसको अपने पास बच्चों लिखने को क्या लिख सकते हैं, क्या, करक संक्रांति। जैसे मकर संक्रांति लिखते हैं वैसे करक संक्रांति भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये अपने पास कब है बच्चों, 21 जून को है, ठीक है ना। 21 जून को ये लंबवत सूर्य चमकता है, कहाँ, करक रेखा पर। अब यहाँ बच्चों अपने पास क्या है, यूं देखो कि ये अपने पास राजस्थान बना रहा हूँ बच्चों, राजस्थान बना रहे हैं अपने पास, थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। तो राजस्थान का ये बच्चों अपने पास कौन सा हिस्सा हो गया, दक्षिणी हिस्सा हो गया। ये राजस्थान का क्या हो गया, दक्षिणी हिस्सा हो गया। जहाँ से बच्चों पॉइंट दे दिया कि यहाँ से करक रेखा राजस्थान के दक्षिण में कहाँ से गुजरती है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा व डूंगरपुर को छूती हुई निकलती है, डूंगरपुर को छूकर निकलती है। ओके, और यदि बच्चों लंबाई दिए दूसरा पॉइंट, तो लंबाई कितनी होती है बच्चों इसकी, 26 किलोमीटर है। चलो कितनी है बच्चों, 26 किलोमीटर है। हो जाएगा यार। अब देखो ये दक्षिण से है तो दक्षिण पर तो लंबवत चमकेगा, तो सबसे ज़्यादा 21 जून को सबसे ज़्यादा लंबवत किस पर चमकेगा, तो बांसवाड़ा पर चमकेगा। और यदि यहाँ से बच्चों तिरछी किरणें जाएगी तो यहाँ अपने पास उत्तर में क्या है, गंगानगर। उत्तर में क्या है बच्चों, श्री गंगानगर है। समझ में आ रहा है ना कि बांसवाड़ा से उत्तर में देखा हो तो क्या, यहाँ पर गंगानगर है। तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, गर्मी कम होगी। यानी कि यदि सूर्य का ताप की बात करें तो देखो कहाँ, दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होगा, कम होगा। सूर्य की ताप की यदि कंसेप्ट देखें तो दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होगा बच्चों, कम होगा। और यदि आपसे दिया जाए कि सूर्य का ताप बढ़ता है तो उत्तर से
दक्षिण की ओर सूर्य का ताप क्या होगा बच्चों, बढ़ता है, सूर्य का ताप बढ़ता है। हो जाएगा याद। चलो सर अब देखो बच्चों यहाँ से अपने पास बच्चों नेक्स्ट करते हैं। 21 जून के बाद में सूर्य वापस यहाँ आने लग जाता है, ठीक है ना। तो 21 जून से 21 जुलाई, 21 जून से 21 जुलाई, 21 अगस्त और लगभग यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, 23 सितंबर। 23 सितंबर को यहाँ पर सूर्य आ जाता है वापस सूर्य 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा पर आ जाएगा। ओके चलो यहाँ से अपने पास बच्चों नेक्स्ट सूर्य देखो आगे की ओर, तो यहाँ 23 के बाद में यहाँ अपने पास इस पर जाता है, दक्षिण साइड में चला जाएगा। तो ये भी अपने पास कितना है, 23.5 डिग्री, ये अपने पास दक्षिण की ओर जाएगा। तो यहाँ कौन सी रेखा होगी बच्चों, यहाँ अपने पास रेखा होगी, वो क्या होगी, मकर रेखा होगी। कौन सी होगी, मकर रेखा होगी। चलो मकर रेखा होगी और इसको क्या कहते हैं बच्चों, मकर संक्रांति कहते हैं। संक्रांति, मकर संक्रांति हो जाएगा कब अपने पास, तो ये अपने पास हो जाएगा देखो 22 दिसंबर को। ये कब हो जाएगा बच्चों, 22 दिसंबर को हो जाएगा याद। ओके यानी कि 22 दिसंबर को सूर्य है वो अपने पास 23.5 डिग्री दक्षिणी पर लंबवत चमकता है। इस प्रकार हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछा जाए कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन का, सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन का, तो ये उत्तरी ध्रुव है। तो यहाँ बच्चों आपको कंसेप्ट याद रखें कि यहाँ सूर्य का क्या हो रहा है, दक्षिणायन हो रहा है। यहाँ दक्षिणायन होता है और यहाँ पर यदि दिया जाए तो बच्चों सूर्य का क्या रहेगा, उत्तरायण होता है, उत्तरायण होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। चलो अब 21 मार्च को है तो बच्चों अपने पास इसको क्या बसंत ऋतु कहते हैं, तो बसंत विषु भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे बच्चों, बसंत विषु, विषुवत रेखा है ना, तो बसंत विषु भी कहते हैं। ओके तो इस प्रकार आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आपको सर आपने बताया नहीं कि सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, दिन और रात कौन से बराबर होते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को क्या होगा, सबसे बड़ी रात होगी, सबसे छोटा दिन होगा। और 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होते हैं बच्चों, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके चलो ये सब पॉइंट अपने बात करेंगे वन लाइनर में और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। चलो यहाँ से देखो बच्चों अपने पास इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी तथ्यों की बात करें तो बच्चों यहाँ पर राज्य में सूर्य की लंबवत विकिरणों वाला जिला, राज्य में राजस्थान की बात हो रही है तो राज्य में देखो, अब आप कहोगे सर लंबवत विकिरण तो ये तो बांसवाड़ा हो गया, तो हाँ बच्चों बांसवाड़ा हो गया। लंबवत विकिरण बच्चों बांसवाड़ा कब था, 21 जून को था। कब था बच्चों, 21 जून को था। चलो सबसे तिरछी विकिरण, अब देखो सबसे तिरछी विकिरण कब होगी बच्चों, 21 जून को ही होगी ना। सबसे तिरछी विकिरण कब होगी, 21 जून को होगी, यही है सबसे तिरछी विकिरण। हाँ देखो बच्चों यहाँ देखो अपने पास सबसे लंबवत विकिरण वाला जिला क्या था, बांसवाड़ा था 21 जून को। तो सबसे तिरछी विकिरण ये तो लंबवत का हो गया 21 जून का। यहाँ पर अपने पास क्या होगा, 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर की ओर जाता है तब सबसे तिरछी रहेगी। तो यहाँ पर आप नोट करो 22 दिसंबर को। ओके इस चीज को ध्यान रखें। राज्य में सबसे तिरछी विकिरण कब होगी, राज्य में सबसे तिरछी विकिरण कब होगी, तो राज्य में सबसे तिरछी विकिरण बच्चों कब होगी, अपने पास 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को होगी सबसे तिरछी विकिरण कब, 22 दिसंबर को होगी। और यदि दिया जाए देखो राज्य में सबसे कम तिरछी विकिरण पड़ती है, राज्य में सबसे कम तिरछी विकिरण पड़ती है तो कब होगी बच्चों, 21 जून को होगी, 21 जून को होगी। समझ में आ गया, क्योंकि इस दिन क्या होगी, लंबवत चमकता है। राज्य में सर्वाधिक सूर्यताप बच्चों कहाँ होता है, सर्वाधिक सूर्यताप आप कहो सर जहाँ लंबवत चमकता है वहाँ बांसवाड़ा। और कब बच्चों बात करें तो 21 जून को, कब बच्चों 21 जून को।
राज्य में सबसे कम सूर्यताप, सबसे कम सूर्यताप कहाँ होता है बच्चों? श्री गंगानगर में। कहाँ होता है बच्चों? श्री गंगानगर में होता है। और कब होता है? अपने पास 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। वैसे आपको मैंने क्या बताया कि सूर्य ताप कहाँ से कहाँ बढ़ता है बच्चों? कहाँ से कहाँ? तो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है, क्योंकि दक्षिण में लंबवत चमकता है ना। तो देखो यहाँ से उत्तर है, उत्तर से यदि बात करें तो दक्षिण की ओर बढ़ता है। दक्षिण में बांसवाड़ा पर क्या लंबवत चमकता है, तो उत्तर में क्या रहेगा? तापमान घटता है। ओके, वहीं देखो नेक्स्ट अपने पास पॉइंट कौन से है? राज्य में सूर्य ताप की मात्रा बढ़ती है। सूर्य ताप की मात्रा बढ़ती है, तो देखो कहाँ से कहाँ? उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। उत्तर में यदि बात करें तो श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर से कहाँ की ओर बढ़ेगी बच्चों? बांसवाड़ा की ओर बढ़ेगी। कहाँ से बढ़ेगी? बांसवाड़ा की ओर बढ़ेगी। राज्य में सूर्य ताप की मात्रा घटती है, तो घटती बच्चों कहाँ से है? दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर घटती है। दक्षिण से उत्तर की ओर घटती है। और बात करें तो आप कहोगे सर बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा से कहाँ? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। समझ में आ गया? तापमान घटता जाएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, 22 दिसंबर को सर्वाधिक सूर्य ताप, 22 दिसंबर को सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ होगा बच्चों? बांसवाड़ा में होगा। सर्वाधिक कहाँ होगा? बांसवाड़ा में होगा। और न्यूनतम सूर्य ताप बच्चों कहाँ होगा? श्री गंगानगर में होगा। श्री गंगानगर में होगा। कब? 22 दिसंबर को। और यही कंडीशन बच्चों यदि दी जाए तो 21 जून को रहती है। यही कंडीशन दी जाए तो क्या 21 जून को रहती है। हो जाएगा याद, क्योंकि 21 जून को भी देखो यहाँ पर ये क्या था? ये अपने पास मकर रेखा पर था। अब 21 जून को क्या होगा? करक रेखा पर होगा। तो करक रेखा पर भी लंबवत ताप किरणें गिरेगी, तो कहाँ गिरेगी? बांसवाड़ा पर। तो सर्वाधिक ताप होगा। और सबसे कम कहाँ गिरेगी? यानी सबसे तिरछी गिरती है, कम गिरेगी, तो वो अपने पास श्री गंगानगर पर। तो यही कंडीशन बच्चों 21 जून को रहती है। हो जाएगा याद? ओके, तो इसको अपने पास नेक्स्ट देखें। चलो नोट लगा कर दे दिया। तो बच्चों अपने पास देखो 21 जून को अन्य फैक्ट भी क्या होते हैं। तो 21 जून में अपने पास अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया था। 21 जून को क्या बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है ना। ओके, ये कब शुरुआत हुई थी? तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2015 में शुरुआत हुई थी। बात करें देखो इसमें क्या फैक्ट थे कि दिसंबर 2014 को यूएनओ की एक महासभा हुई, जिसमें लगभग 177 देशों ने क्या भाग लिया। और वहाँ एक प्रस्ताव पारित हुआ कि हम प्रति वर्ष बच्चों 21 जून को इंटरनेशनल योग डे के रूप में बनाएंगे। यानी 21 जून को बच्चों क्या इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। कब बनाया जाने लगा बच्चों? 2015 से बनाया जाने लगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि 2018 में बच्चों क्या राजयोग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसका? राजयोग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया बच्चों? तो ये उदयपुर में किया गया था। सॉरी, उदयपुर नहीं है बच्चों, उदयपुर में राज्य किया था। तो यहाँ पर ये 2018 में राजयोग दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ? कोटा में किया गया था। और इसमें लगभग अपने पास देखो बच्चों 1 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। और इसको किसमें? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया था। तो ये थोड़ा सा करंट के होते हैं ना, कई बार आ जाते हैं रिलेटेड पॉइंट, तो इस चीज़ को भी तो आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो अपने पास बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, 2021 में क्या राजकीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। और ये आयोजन बच्चों कहाँ किया गया था? ये उदयपुर में किया गया था। ये कहाँ किया गया था? उदयपुर में किया गया था। ओके, और देखो अब इससे रिलेटेड और भी पॉइंट आपको जैसे बता भी दिए। 21 जून को राज्य में सबसे क्या होता है बच्चों? बड़ा दिन होता है। 21 जून का जो दिन होगा वो राज्य में सबसे बड़ा दिन होगा। और इस दिन जो दिन बड़ा है तो रात क्या होगी बच्चों? छोटी होगी। तो राज्य में सबसे छोटी क्या होती है बच्चों? रात होती है। कब? 21 जून को होती है। कब होती है बच्चों? 21 जून को होती है।
अब यहाँ पर देखो 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को राज्य में सबसे बड़ी क्या है बच्चों, रात होती है। 22 दिसंबर को राज्य में सबसे बड़ी रात होती है, तो इस दिन क्या होगा, दिन छोटा होगा। तो राज्य में सबसे छोटा दिन क्या होता है बच्चों, 22 दिसंबर होता है। 22 दिसंबर को दिन क्या होगा, छोटा होगा। ओके, चलो अब देखो अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट, पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन, पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन बच्चों 21 जून को होगा। कहाँ, अब आपको सर उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि ये उत्तर की ओर जा रहा था ना, तो उत्तरी गोलार्ध में। ओके, और यहाँ 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। हो जाएगा याद? ओके सर, चलो अब आपसे क्वेश्चन दिया जाता है कि पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होंगे। दिन व रात बच्चों कब बराबर होंगे? तो यहाँ पर अपने पास क्या होता है बच्चों, 21 मार्च का होता है। 21 मार्च को क्या आपको बताया था ना, और यहाँ पर अपने पास 23 सितंबर को। ठीक है, जैसे आपको यहाँ 21 मार्च बताया, फिर यहाँ 23 सितंबर बताया। ओके, 23 सितंबर, 21 मार्च, यहाँ से सूर्य उत्तर की ओर चला तो यहाँ पर अपने पास 21 जून, ठीक है, ये बताया था। यहाँ से अपने पास चला तो 22 दिसंबर। तो ये 4 डेट आपको ध्यान रखनी होती है। यहाँ दिन सबसे बड़ा था, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, और यहाँ दिन व रात अपने पास क्या था, बराबर होगा। ओके, चलो अब देखो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, थोड़ा सा अपने पास बच्चों कल भी बताया था, और इसी प्रकार थोड़ा सा नेक्स्ट पढ़ते हैं ताकि आपको ध्यान लगे कि क्या अपने पास किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपने पास टू द पॉइंट बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ से बच्चों ध्यान रखो कि विस्तार, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, देशांतर बच्चों कहाँ से कहाँ तक होता है। जैसे अपने पास पूर्व से दिया जाए तो यहाँ देखो पश्चिम, या यूं कहें कि पश्चिम से पूर्व का देशांतर, पश्चिम से पूर्व का देशांतर कितना है। तो पश्चिम में अपने पास कितना है बच्चों, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पश्चिम में अपने पास 69.5 डिग्री है, से लेकर अपने पास पूर्व में कहाँ तक है बच्चों, 78 डिग्री 17 मिनट तक पूर्वी देशांतर हो गया। ये पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर हो गया, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर हो गया। ठीक है, यदि इसका विस्तार पूछा जाए तो बच्चों अपने पास क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 47 मिनट हो जाएगा, 8 डिग्री 47 मिनट हो जाएगा। ओके, यानी इनमें 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट घटा देंगे तो ये अपने पास 8 डिग्री 47 मिनट आ जाएगा। ओके, चलो अब बात करें, देखो यहाँ देखो राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय व अस्त कहाँ होगा, सूर्य उदय व अस्त कहाँ होगा। तो सबसे अपने पास पूर्वोत्तर डिस्ट्रिक्ट कौन सा राज्य में, तो सबसे पहले सूर्य उदय और अस्त होगा बच्चों धौलपुर में। कहाँ होगा, धौलपुर में होगा। अब आपसे पूछा कि राज्य में बाद में सूर्य अस्त व सूर्य उदय कहाँ होता है, तो सबसे बाद में बच्चों कहाँ होगा, जैसलमेर में होगा, जैसलमेर में होगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या दिया अपने पास कि सबसे पहले सूर्य उदय होने का कारण क्या है बच्चों, सबसे पहले सूर्य उदय होने का कारण क्या है, यानी कि इसके पीछे क्या रीजन है। तो देखो यहाँ पर धौलपुर है तो वो सबसे पूर्व डिस्ट्रिक्ट है, तो पहले उदय होगा पहले अस्त होगा। एक नंबर तो कारण ये हो गया कि यहाँ पर अपने पास क्या है, धौलपुर सबसे पूर्व में स्थित है। दूसरा बच्चों अपने पास है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस हिसाब से घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर बच्चों किस हिसाब से घूमती है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी अपने अक्ष पर देखा जाए तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है ना, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार रोटेट करती है। यदि अपने ये पश्चिमी हिस्सा है तो पश्चिमी हिस्सा है तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इस प्रकार अपने पास रोटेट करेगी, इस प्रकार हो जाएगा याद। ओके, तो इस कारण अपने पास क्या है, तो पहले सूर्य उदय यहाँ से हुआ, यहाँ अपने पास अंत में होगा। चलो, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या बच्चों, यहाँ देखो, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर गति विपरीत कर देती है, यदि उसकी गति विपरीत हो तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि जैसलमेर में सबसे पहले उदय और पहले अस्त होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय व अस्त कहाँ होगा बच्चों, जैसलमेर में होगा।
होगा। कहाँ होगा? जैसलमेर में होगा। बात करें बच्चों सबसे बाद में सूर्य उदय और अस्त कहाँ होगा, तो अब आप कहोगे सर धौलपुर में होगा। कहाँ होगा बच्चों? धौलपुर में होगा। बस इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ओके सर इसी प्रकार पढ़ाऊंगे क्या जीके? हाँ बच्चों इसी प्रकार। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो, राजस्थान के पश्चिमी किनारे, यहाँ देखो, यहाँ अपने पास क्या है? क्वेश्चन है कि राजस्थान के पश्चिमी किनारे से पूर्वी किनारे के मध्य सूर्य उदय के समय में अंतराल कितना है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने पास पश्चिमी किनारे से पूर्वी किनारे पर, तो ये अपने पास देखो कितना था? 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर विस्तार था बच्चों 78 डिग्री 17 मिनट। इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 8 डिग्री 47 इस प्रकार था ना। और बच्चों आपको ध्यान है कि 1 डिग्री देशांतर में कितना? 4 मिनट का टाइम लगता है। 4 मिनट का टाइम लगता है, तो ये लगभग देखा जाए तो ये कितने डिग्री है? 9 डिग्री है। 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो लगभग बच्चों एग्जैक्ट टाइम दिया जाए तो 35 मिनट 8 सेकंड का टाइम लगता है। और यदि वैसे दिया जाए तो बच्चों 36 मिनट का टाइम लगता है। ओके, रेंज दिया जाए तो हो जाएगा याद। ओके सर, यहाँ से देखो अपने पास बच्चों नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु, सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में कितना बच्चों? 4 मिनट का टाइम लगता है। कितना लगता है बच्चों? 4 मिनट का टाइम लगता है। देखो देशांतर अपने पास टोटल कितने होंगे? टोटल देशांतर कितनी, यानी कि एक अपने पास पूरा वर्णन करते हैं पूरा, तो अपने पास देशांतर टोटल होगी बच्चों 360, 180 और 180, 360 हो गया। अब सूर्य को एक दिन में कितने घंटे होंगे? 24 घंटे होंगे और 1 घंटे में 60 मिनट है। तो बच्चों इसको देखो इस प्रकार कैलकुलेशन किया, 6 छके 36, 6 चौके 24, तो आपके पास कितना हो गया? 4 मिनट प्रति देशांतर हो गया बच्चों। 4 मिनट प्रति देशांतर, यानी कि एक देशांतर में क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट का टाइम लगेगा सूर्य को। हो जाएगा याद? ओके सर, हो गया। अब देखो, किसी भी स्थान पर या देशांतर सूर्य लंबवत चमकता है तो वहां दोपहर के क्या होंगे? जब भी देशांतर लंबवत चमकेगा तो वहां दोपहर के क्या 12 बजे होते हैं बच्चों। दोपहर के क्या होंगे? 12 बजे होते हैं। अब देखो नेक्स्ट कि भारत का मानक समय बच्चों कहाँ से निर्धारित किया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया। भारत का मानक समय बच्चों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। ओके, चलो अब देखो अपने पास 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मानक समय व स्थानीय समय बच्चों दोनों क्या होंगे? बराबर होते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मानक समय और स्थानीय समय दोनों बराबर होते हैं। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर किसी भी देशांतर के पश्चिम में जाने पर, कोई भी देशांतर है, जैसे यहाँ देखो 0 डिग्री क्या दे दिया आपको? देशांतर दे दिया। मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर दे दिया। यहाँ आपके पास पूर्व दिशा है और यहाँ आपके पास पश्चिम दिशा है। तो यदि 0 डिग्री किसी भी देशांतर के पश्चिम में जाने पर, पश्चिम में जाएंगे तो बच्चों क्या समय में कटौती होगी? समय में क्या होगी बच्चों? कमी होगी। तो समय घटता है। और पूर्व में जाने पर समय क्या बच्चों? बढ़ता है। पूर्व में जाने पर बढ़ता है, यानी यहाँ जो भी देशांतर क्रॉस करेंगे तो हर 4 मिनट का एक देशांतर होता है, तो यहाँ समय बढ़ता है और यहाँ समय बच्चों क्या होगा? यहाँ पश्चिम में जाने पर समय घटता है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। चलो, और इसकी दर क्या रहती है बच्चों? 4 मिनट प्रति देशांतर होती है। इसकी दर क्या होगी? 4 मिनट प्रति देशांतर होगी। अब अपने पास बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ देखो, यदि राजस्थान के, अब आपको यहाँ से समय पता लग जाएगा, यदि राजस्थान के पश्चिमी किनारे का स्थानीय समय, पश्चिमी किनारे का बच्चों क्या दिया है? स्थानीय समय क्या दिया है? 8 PM है। 8 PM है, तो वहाँ पर भारतीय मानक समय होगा। वहाँ पर
भारतीय मानक समय होगा। स्थानीय समय 8 PM दिया है। मान लीजिए यहाँ पर अपने पास राजस्थान के पश्चिमी किनारे पर, तो पश्चिमी किनारे पर देखो बच्चों, मान लीजिए ये राजस्थान का पश्चिमी किनारा है, तो इसमें किनारा कौन सा है, 69.5 डिग्री है, 69.5 डिग्री है। इस पर आपके पास टाइम क्या दिए हैं, 8 PM का दिया है, 8 PM का दिया है। और आपसे पूछा क्या है बच्चों, मानक टाइम पूछा है, मानक समय पूछा है। समझ में आ गया। और मानक समय बच्चों देखो आपको बताया था कि स्थानीय समय और बराबर क्या होते हैं, मानक समय। मानक समय ये कहाँ पर बराबर होंगे बच्चों, ये होंगे 82.5 डिग्री पर। ये कहाँ होंगे बच्चों, ये अपने पास देखो यहाँ तक, यहाँ दे दिया जैसे मैंने 82.5 डिग्री पर। 82.5 डिग्री पर क्या होती हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय और मानक समय क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो अब आपसे पूछा क्या है कि भारतीय मानक समय क्या होगा, तो आपको देखो इन दोनों के बीच का अंतराल देखते हैं, 82.5 से 69.5 का, तो अपने पास 13 डिग्री का क्या आता है बच्चों, डिफरेंस आता है। क्या आता है, 13 डिग्री का डिफरेंस आता है, 13 डिग्री का। और 1 डिग्री में बच्चों क्या होंगे, 4 मिनट होंगे, तो 13 चौके 52 मिनट हो गए। तो यानी कि आपका भारतीय मानक समय क्या होगा, 8:52 होगा, 8:52 होगा। इस प्रकार आपको क्या करना है बच्चों, कैलकुलेशन करना है। हो जाएगा याद, ओके सर। चलो वहीं बच्चों देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय बच्चों 4 AM है, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 4 AM है, तो राजस्थान के पश्चिमी किनारे का स्थानीय व मानक समय क्या होगा, क्या होगा। ओके देखो यहाँ पश्चिमी देशांतर दे दिया और आपको पूर्वी देशांतर, चलो मैंने यहाँ देखो क्या दिया है, यहाँ पर देखो 0 डिग्री ये देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है बच्चों, समझने के लिए 0 डिग्री देशांतर है। इससे आपके पास यहाँ पर क्या दे दिया, पश्चिमी, यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर 40 डिग्री दे दिया, 40 डिग्री दे दिया। और ये आपके पास क्या है, पश्चिमी देशांतर है, पश्चिमी देशांतर है। समझ में आ गया, पश्चिमी देशांतर है। और यहाँ पर आपके पास टाइम क्या दिए हैं, 4 AM दे दिया। क्या दे दिया बच्चों, 4 AM दे दिया। अब अपने पास स्थानीय व मानक समय बच्चों कितने पर बराबर होते हैं, अब आप कहोगे सर 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पर स्थानीय व मानक समय बराबर होते हैं, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होंगे बच्चों, बराबर होती हैं। यही होता है, ओके सर। अब देखो तो यहाँ से 40 डिग्री ये हो गया और अपने पास राजस्थान का पूछा है, राजस्थान के पश्चिमी किनारे पर, तो राजस्थान का पश्चिमी किनारा तो बच्चों कितने पर आ जाएगा। अब आप कहोगे सर राजस्थान का तो पश्चिमी किनारा अपने पास कितने पर आ जाएगा बच्चों, 69 डिग्री पर आ जाएगा, 69.5 डिग्री पर आ गया, 69.5 डिग्री पर आ गया। हो जाएगा ना, 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर था। ओके सर, यही था। ओके अब देखो 69.5 और 40 डिग्री, ये आपका पूरा यहाँ तक का कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ कितना हो गया बच्चों, यहाँ देखें तो अपने पास 109.5 डिग्री हो गया, यानी 109.5। इसको बच्चों 4 से गुणा करो तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 4 5 20, 0 आ गया, 2 9 चौके 36, 2 38, और यहाँ पर अपने पास 9 चौके 36, 2 38, 3 हो गया, और 4 0 4 3 हो गया, और 4 एकम 4, यानी कि 438 मिनट हो गई। और इसको अपने 60 से क्या करें, 438 मिनट को 60 से करते हैं तो 6 7 42। ओके एक आया, पॉइंट लगा, 18 में 6 कितना हो गया अपने पास, 6 7 42 और 18 आ गया, 18 में 6 3 18, तो 7.5 घंटे लगे बच्चों। कितने लगे बच्चों, 7.5 घंटे लगे। कितने हो गए, 7.5 घंटे।
तो यानी कि 4 घंटे में 7.5 घंटे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके क्या बज गए बच्चों, 11:30 बजे हो गया, 11:30 बज गए। अब बात करने कहाँ पर हुए हैं बच्चों, ये बच्चों अभी तक ये लोकेशन कहाँ पर हुई है, यहाँ तक 11:30 बज गए, यहाँ तक 11:30 हो गए। अब आपसे पूछा है कि स्थानीय व मानक समय, तो ये तो 82.5 डिग्री पर होगा ना कंप्लीट, दोनों बराबर 82.5 डिग्री पर होंगे। तो यहाँ देखो इनमें अपने पास कितना 13 डिग्री का और अपने पास डिफरेंस है, 13 डिग्री का और अपने पास डिफरेंस है। तो 13 चौके 52 मिनट और लगेंगे, 13 डिग्री है तो 13 चौके 52 मिनट और लगेंगे बच्चों। तो 52 मिनट और जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना, देखो यहाँ पर कितना हुआ, 11:30 में 52 मिनट और जोड़ दो, उस हिसाब से अपने पास क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास लगभग देखो अपने पास 12:10 का टाइम हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार अपने कर सकते हैं, यानी कि आधा घंटा जोड़ा तो 12 बज गए और 12:22 तक का, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। चलो, तो यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो, यदि यहाँ कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, बस इस चीज़ को ध्यान रखें। आपका कंसेप्ट समझ में आ गया कि पश्चिमी देशांतर दिया है तो पश्चिमी देशांतर में समय घटता है, प्लस आपका यहाँ तक का समय ऐड होगा, और उसके बाद में आपको स्थानीय व मानक समय बच्चों 82.5 डिग्री पर बराबर होता है, तो उसका और कैलकुलेशन करना होगा, इस हिसाब से अपने आंसर निकाल सकते हैं। चलो, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आज का लेक्चर भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, और अधिक जानकारी के लिए आपको संस्थान के नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल कर सकते हैं। ओके।